रिलीफ अवाम की पहुंच से बहुत ही दूर। पेट्रोलियम मसनूआत के निर्ख फिर बढ़ा दिया गया है। पेट्रोल 9 रुपये 66 पैसे महंगा, नई कीमत 289 रुपये 41 पैसे हो गई। डीजल की फी लीटर कीमत में 15 रोज़ के लिए 3 रुपये 22 पैसे कमी, निर्ख 282 रुपये 24 पैसे मुकर्रर। लाइट डीजल 38 पैसे सस्ता होकर 167 रुपये 80 पैसे का हो गया। मिट्टी के तेल की कीमत में 2 रुपये 87 पैसे कमी, नई कीमत 186 रुपये 39 पैसे मुकर्रर। रिलीफ नहीं दे सकते तो तकलीफ क्यों देते हो? पेट्रोल की कीमत में इजाफे को किसी ने पेट्रोल बम तो किसी ने ईद से पहले ईद का नाम दिया। आवाम की जानिब से शदीद मायूसी का इजहार। कहते हैं ईद पर बच्चों की खुशियां और अधूरी रह जाएंगी। जहां बच्चों के लिए 4 सूट लेने थे, अब सिर्फ 2 खरीद लेंगे। सवारी हमारे को पैसे नहीं देते, ऊपर से पेट्रोल बढ़ रहे और हर चीज़ बढ़ रहा है, तो बहुत मुश्किल है। इस हवाले से हम तो काफ़ी परेशानी हो गए। ईद के बच्चों के कपड़े जहाँ पर 4 लेने थे वहाँ 3 लेने पड़ रहे हैं। पेट्रोल बढ़ाया है सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए, आवाम का इनको कोई एहसास नहीं है। एक तो ईद सर पर है और महंगाई का ये तूफान जो है, इन लोगों ने और एक और पेट्रोल बम की तरफ आवाम के ऊपर मार दिया है। गर्मी आते ही एलपीजी सस्ती कर दी गई। एलपीजी की कीमत में 6 रुपये 44 पैसे फी किलो कमी, नई कीमत 250 रुपये 34 पैसे हो गई। घरेलू सिलेंडर 76 रुपये सस्ता होकर 2954 रुपये का हो गया। ऊंट के मुंह में जीरा। बिजली के मुसलसल झटके लगाने के बाद नेपरा ने बिजली की कीमत में सिर्फ 1 रुपया 68 पैसे कमी कर दी। कमी दूसरी सहमाही एडजस्टमेंट की मद में की गई। फैसले का इतलाक अप्रैल, मई और जून के बिलों पर होगा। पाकिस्तान अमेरिका के साथ ताल्लुकात को कलीदी अहमियत देता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमेरिकी सदर जो बाइडन को जवाबी खत लिखा। दोनों मुल्क मौसमियाती तब्दीलियों, ज़राअत, सेहत और तालीम समेत मुख्तलिफ शोबों में मिलकर काम कर रहे हैं। तवानाई और ग्रीन अलायंस के शोबों में ताउन खुशाइंद है। अमेरिका के साथ आलमी अमन और सलामती और खित्ते की तरक्की के लिए काम करने के ख्वाहां हैं। कच्चे में योम अली के बाद ऑपरेशन शुरू करेंगे। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल निजार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से वज़ीर दाखिला की अजब मंतक। कहा स्ट्रीट क्राइम्स को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। ये ज़िंदगी का कारोबार है, इसमें क्राइम भी होंगे। कराची से स्ट्रीट क्राइम को ख़त्म करेंगे। कच्चे के डाकों की वजह से तखर मुल्तान मोटरवे बंद होने की खबरें दुरुस्त नहीं। बाबर आजम को दोबारा कप्तान बनाने पर शाहिद आफरीदी हैरान। कहा सिलेक्शन कमेटी में तजर्बाकार क्रिकेटर्स मौजूद हैं, इनके फैसले पर हैरानी हुई। कप्तान बनाना ही था तो मोहम्मद रिजवान को बनाते, लेकिन अब फैसला हो चुका तो मेरी नेक तमन्नाएं और भरपूर ताउन बाबर आजम के साथ है। ताजिर दोस्त स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन आज से शुरू होगी। पहले मरहले में कराची, लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी, कोयटा और इस्लामाबाद में रजिस्ट्रेशन होगी। स्कीम का इतलाक छोटे ताजिरों, दुकानदारों, होलसेलर्स और रिटेलर्स पर होगा। माहाना एडवांस इनकम टैक्स की पहली वसूली 15 जुलाई से होगी। कम अज़ कम एडवांस टैक्स 1200 रुपये होगा। हर माह की 15 तारीख को एडवांस इनकम टैक्स वसूल किया जाएगा। वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की सहूलत दस्तयाब। FBR का कारनामा। रवा माली साल के 9 माह में हदफ से ज़ायद टैक्स इकट्ठा कर लिया। रवा माली साल मार्च तक टैक्स हदफ 6707 अरब था। FBR ने 6710 अरब इकट्ठे किए। रवा माली साल जुलाई से मार्च तक FBR ने 369 अरब रुपए के रिफंड्स जारी किए। कौमी असम्बली का इजलास आज से पहर 4 बजे तलब। स्पीकर अयाज सादिक इजलास की सदारत करेंगे। दोबारा गिनती में कामयाब अरकान और मखसूस नशिस्तों पर कामयाब खवातीन हल्फ उठाएंगी। अपोजिशन जजेस के खत और मखसूस नशिस्तें ना देने का मामला उठाएगी। कौमी असम्बली हॉल 2 अप्रैल को सेनेट इलेक्शन के लिए इस्तेमाल करने की तहरीक मंजूर की जाएगी।
वकला तंजीमों ने तसद्दुक हुसैन जिलानी कमीशन पर एतमाद का इजहार कर दिया। पाकिस्तान बार, सुप्रीम कोर्ट बार, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल, मुल्तान, बहावलपुर, पेशावर और एबटाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन समेत दीगर तंजीमें अदलिया के साथ खड़ी हो गई। सियासी मकासद के लिए जजेस की किरदार कशी और चीफ जस्टिस के इस्तीफे का मुतालिबा काबिल मजम्मत करार दे दिया। इस उम्मीद का इजहार भी किया कि कमीशन 60 रोज में इंक्वायरी करके हकायक सामने लाएगी।